Hello dear students, I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS VMIC Billari. Students, first of all I say good morning to you and welcome you in this online video. Students, in today's online video we are going to read a very fine poem, The Quarrel, given in your English textbook Honeysuckle. Okay. You know that the name of this poem is The Quarrel. Okay, जो इस पोएम का नाम है वो हमारा The Quarrel है. But before reading this poem, you should know some facts about the poetess of this poem. Okay, आपको इस कविता को जो जिसने रचा है या जिसने लिखा है, ओके, उनके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, यू सी एन इमेज हेयर. आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं. हु इज दिस? ये कौन है? दिस इज एलिनोर फॉर्जन. ओके, दिस इज एलिनोर फॉर्जन. ये एलिनोर फॉर्जन है एंड एलिनोर फॉर्जन कंपोज्ड दिस पोएम. ओके, एलिनोर फॉर्जन ने ही क्या किया था? इस पोएम को लिखा है. ठीक. सो आई वुड लाइक टू टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट हर. मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा. एलिनोर फॉर्जन, शी वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी, ओके, 1881. ठीक है. ये एलिनोर फॉर्जन जो थी, इनका जन्म 13 फरवरी को 1881 में हुआ था. ओके. सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं शी वॉज अ ग्रेट ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस stories. It means Elinor Forjun Elinor Forjun liked to compose children stories, to write children's stories. Okay, वो बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखती थी. उनकी एक जो थीम रहती थी वो चिल्ड्रन को लेकर रहती थी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, she also won the Elinor Forjun Reward. ठीक है. तो उन्होंने एक रिवॉर्ड उन्हें दिया गया था. उस रिवॉर्ड का जो नेम रखा गया था वो एलिनोर फॉर्जन ही रखा गया था और एलिनोर फॉर्जन के नाम से ही उन्हें एक रिवॉर्ड भी दिया गया था. तो व्हेन वी रीड ऑल दीज पॉइंट्स वी कम टू कंक्लूजन दैट एलिनोर फॉर्जन वाज रियली अ ग्रेट ऑथरेस और पोएटेस. क्लियर? दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट हर. नाउ वी कम टू द लाइन्स ऑफ द पोएम. हम पोएम की लाइंस पर आते हैं बेटा. यू सी द टाइटल हेयर. आप यहाँ टाइटल देखते हैं. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द क्वेरल. क्वेरल क्या होता है बेटा? क्वेरल कहते हैं झगड़ा. ओके, झगड़ना, झगड़ा करना, ये क्वेरल कहलाता है हमारा. और इन दिस पोएम देर आर 2 चिल्ड्रन. 2 बच्चे हैं, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. एक भाई है और एक बहन है. ओके, एंड समटाइम्स वी नो दैट जनरली चिल्ड्रन क्वेरल. ओके, जो बच्चे होते हैं वो झगड़ते हैं. ओके, एंड जस्ट लाइक द ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो फाइट विद ईच अदर. तो ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो भी आपस में क्या करते हैं? झगड़ जाते हैं, झगड़ते हैं. तो यहाँ लाइन्स के माध्यम से जो पोएटेस हैं, ओके, वो हमें कहती हैं, अपने लिए वो इंडिकेट करती हैं. ओके, शी थिंक्स हर सेल्फ एज अ चाइल्ड. वो अपने आप को कैसा मानती हैं?
एक चाइल्ड की तरह मानती हैं। तो यहाँ लाइन हमारी फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है बेटा, आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। ओके, आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। तो आई किसके लिए आया है? ये आई जो है बेटा ये एलिनर फार्जन को, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, शो करता है। तो यहाँ एलिनर फार्जन अपने लिए कहती हैं कि आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैंने झगड़ा कर लिया। क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा कर लिया। ओके, किसके साथ? विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ। मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, देखिएगा कितनी अच्छी लाइन है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट अबाउट एंड समहाउ वी फेल आउट। ओके, तो यहाँ देखिएगा बेटा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट अबाउट एंड समहाउ, कि किस चीज़ को लेकर और किस तरह से, ठीक है, वी फेल आउट, हम दोनों लड़ बैठे, हम दोनों झगड़ा कर बैठे। तो ये जो हमारी पोइटेस हैं या पोएट हैं, इन्हें नहीं पता है झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है। नाउ वी रीड द नेक्स्ट लाइन। आवर नेक्स्ट लाइन इज दैट द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट। ओके, कुछ वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आपको बेटा मिल जाते हैं, तो उनका मीनिंग मैं आपको बेटा बताता चलूँगा। स्लाइट एक वर्ड होता है, स्लाइट कहते हैं हल्का, या स्लाइट में हल्का ही समझेंगे या छोटा कहेंगे। ओके, स्मॉल इन साइज, वो हमारा स्लाइट कहलाता है। तो जो स्टार्ट ऑफ इट, इस इट को, ये जो इट है ये हमें किसके लिए बताता है बेटा? झगड़े के लिए बताता है। ठीक है, तो यहाँ झगड़े के लिए इट का प्रयोग किया गया है, ये प्रोनाउन बन जाता है हमारा। तो यहाँ पर बेटा जो इस झगड़े का स्टार्ट था, स्टार्ट मीन्स बिगिनिंग थी। ओके, जो शुरुआत थी वो वाज स्लाइट, वो क्या थी? बहुत छोटी सी थी। ओके, मामूली सी थी, यानी कि छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। द एंड ऑफ इट, और जो एंड था, यानी कि इस झगड़े का जो एंड था, यानी कि जहाँ झगड़ा मैक्सिमम, ठीक है, हाइट पर पहुँचा, जिस ऊंचाई पर या जिस भी तरह से एंड तक पहुँचा, वो क्या एंड क्या था? वाज स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत क्या हो गया था? बढ़ गया था झगड़ा अपने, ठीक है, स्ट्रांग हो गया था, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। नेक्स्ट लाइन बेटा, ही सैड ही वॉज राइट। तो बेटा देखो ये ही जो है ये ब्रदर के लिए आया है। यहाँ पर जो हमारी पोएट हैं वो अपने भाई के लिए प्रोनाउन वर्ड यूज़ करती हैं। क्या यूज़ करती हैं? ही सैड, के उनके भाई ने कहा, क्या कहा बेटा? ही वॉज राइट। ओके, कि झगड़े में ही वॉज राइट, वो ठीक था। तो होता भी है जब कभी झगड़ा होता है, वेन एवर टू पर्सन्स फाइट विद ईच अदर दे कंसिडर देमसेल्व्स राइट ईच वन। ओके, उन दोनों में से हर कोई क्या करता है? अपने लिए ठीक मानता है। तो इन द सेम वे, ठीक इस प्रकार से द ब्रदर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एक्यूरेट और राइट। ठीक है, जो ब्रदर था वो अपने आप को कैसा मानता था? ही वॉज राइट, कि उसने कोई गलती नहीं की है। वी रीड द नेक्स्ट लाइन, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। तो मैंने जाना, अब यहाँ पर आई जो है बेटा ये पोएट के लिए आया है, यानी कि हमारी जो एलिनर फार्जन है ये स्वयं के लिए कहती हैं कि अब मैंने जान लिया, ये पता कर लिया कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो क्या था? गलती उसकी ही थी। ओके, वो गलती कर रहा था, मिस्टेक कर रहा था। ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था। वी हेटेड वन अदर, तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा? देखो हेटेड, हेट वर्ड होता है, हेट का मतलब होता है एक दूसरे से नफरत करना, घृणा करना। तो यहाँ पर जो ब्रदर और सिस्टर के बीच यहाँ पर लड़ाई हुई है, उसमें ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे से क्या करते हैं? वी हेटेड, हमने नफरत, हम नफरत करने लगे या हमने नफरत की, वन अदर मानी एक दूसरे के साथ। तो दोनों में जब झगड़ा हो गया तो दोनों के बीच क्या हुआ? दोनों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े में नफरत करने लगते हैं।
ओके, तो इस तरह से हमारी इस स्टैंजा में जो लाइंस थी वो यहाँ पूरी होती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड सम मोर लाइंस ऑफ दिस पोएम। ओके, अब हम इस पोएम की कुछ और लाइंस यहाँ दी जाती हैं उनको यहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा बेटा, यहाँ हमारी जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ दी जाती है, हम उसको रीड करेंगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। तो अभी आपने पिछले स्टैंजा में देखा था कि जो ब्रदर और सिस्टर हैं उन्होंने जिस तरह से झगड़ा किया है वो झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इन दिस स्टैंजा द वेदर कंडीशंस चेंजेस। ओके, जो मौसमी दशाएं हैं हमारी वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो यहाँ हम कहते हैं द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। तो यहाँ पर आफ्टरनून आप जानते हैं बेटा क्या होता है, दोपहर का समय। जो दोपहर का समय होता है 12 से लगभग 3 बजे तक का, वो हमारा आफ्टरनून होता है। और उस आफ्टरनून का जो भी टाइम था वो टर्न ब्लैक, समय बीत गया और वो क्या हो गया, शाम हो गई, ब्लैक हो गया। ब्लैक का मीनिंग हम यहाँ जो बताएंगे बेटा, वो ब्लैक का मतलब है अंधेरा छा जाना, यानी कि दोपहर ढल चुकी है और अब सभी शाम हो चुकी है और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। तो देन मानी फिर या तब, सडनली माई ब्रदर अचानक, सडनली का अर्थ अचानक होता है, सहसा होता है, कोई काम अचानक होता है, सडनली कहलाता है बेटा। तो यहाँ पर सडनली माय ब्रदर, मेरे भाई ने क्या किया, थम्ड किया। देखिएगा थम्ड का मीनिंग होता है थपथपाना, पीठ थपथपाना। व्हेन यू डू अ गुड डीड, जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं, योर एल्डर्स, ठीक है, जनरली थम्प ऑन योर बैक, तो वो आपके क्या करते हैं, पीठ को थपथपाते हैं, है ना। आपने अपने घर में भी देखा होगा, कभी कभी आपने, ठीक है, कोई अच्छा कार्य किया तो आपके मम्मी या पापा आपको क्या करती हैं बेटा, आपको थंप करती हैं, यानी कि आपकी पीठ को थपथपाते हैं। तो इन द सेम वे द ब्रदर ऑफ पोएट, ठीक है, पोएट का जो ब्रदर है उन्होंने भी क्या किया, द थम्प्ड मी। यहाँ पर मी जो आया ये बेटा किसके लिए आया है, ये एलिनोर फॉर्जन जी के लिए आया है। क्लियर। तो उनकी पीठ को उन्होंने क्या किया, थपथपाया। एंड सैड, और अब देखिएगा बहुत अच्छी लाइन है ये बेटा, एंड सैड, और उनके भाई ने कहा, ओ कम अलोंग, अरे पास आ जाओ। कम अलोंग का अर्थ हम कहते हैं नियर आ जाना, पास आ जाना, ठीक है। तो कम अलोंग का मतलब है मेरे पास आ जाओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। तो बेटे देखो यहाँ जो लाइन कहती है इसका अर्थ मीनिंग हम निकालते हैं, वी कांट गो ऑन। तो हमने जो झगड़ा किया है, हमने जो लड़ाई झगड़ा किया है वो अब ऑल नाइट, पूरी रात नहीं चल सकता, ठीक है। भाई मैंने सुबह से झगड़ा कर लिया है तुमने मुझसे, और मैंने भी तुमसे झगड़ा किया है, लेकिन अब ये झगड़ा क्या होगा बेटा, पूरी रात नहीं चल सकता, मैं अब झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ इस लाइन के माध्यम से, या इस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन द पोएटेस ट्राइज टू अंडरस्टैंड अस। ओके, जो कवयित्री हैं वो हमें समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारा जो क्वेरल है बेटा, जो झगड़ा है, दैट शुड नॉट बी लॉन्गर, ठीक है, वो अधिक समय तक नहीं चलना चाहिए। आई वॉज इन द रॉन्ग, ये दो लाइन आप जरा ध्यान से पढ़िए बेटा। देखिए कहते हैं आई वॉज इन द रॉन्ग, ठीक है। एंड आफ्टर द क्वेरल बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, तो भाई और बहन के बीच झगड़े के बाद, ठीक है, बोथ ऑफ देम फेल्ट देयर मिस्टेक। ओके, दोनों ने ही अपनी गलतियों को क्या किया, महसूस किया, ठीक है। और आफ्टर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, ठीक है, ईच ऑफ देम अपोलोगाइज्ड, ठीक है, और दोनों ने ही क्या किया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी। और क्या कहते हुए यहाँ पर कवि जो पोएट हैं हमारी, वो कहते हैं कि आई वाज इन द रॉन्ग, ठीक है। तब यहाँ पर पोएट जो हैं उन्हें अपनी मिस्टेक फील होती है और वो कहती हैं कि आई वाज इन द रॉन्ग, क्या थी, गलती मेरी ही
थी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। ओके, ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी गलती को मान लेना। ओके, इवन इफ वी कमिट अ मिस्टेक, चाहे हम भले ही गलती करते हैं, लेकिन जनरली वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, हम अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो पोएट हैं एलिनोर फॉर्जन, वो झगड़ा होने के बाद, ठीक है, जब काफ़ी समय हो जाता है, तब वो फील करती हैं कि आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलती किसकी थी, मेरी ही थी, सो ही वॉज इन द राइट। तो जब गलती मेरी थी तो यानी कि मेरा जो ब्रदर है, मेरे जो भाई हैं, वो बिल्कुल सही थे। ओके, तो भाई के लिए यहाँ पर प्रेम, ठीक है, जो लव है वो एक्सप्रेस किया जाता है बाय हर सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा। तो बेटा व्हेन वी रीड द लाइन्स ऑफ दिस पोयम, ओके, वी जनरली कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज ऑलवेज लव। ओके, हमेशा प्रेम होता है, किसके बीच होता है, बिटवीन ब्रदर एंड अ सिस्टर, ब्रदर और भाई के बीच। ओके, एंड इट डज नॉट मैटर, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दे फाइट विद ईच अदर फॉर सम टाइम, यदि वो कुछ समय के लिए लड़ते हैं तो उससे उनका क्या होता है, रिलेशन, ठीक है, डोंट गेट वर्ड्स, वो खराब नहीं होते। ठीक है, जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे खराब नहीं होते। ओके, और द लव बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर इज ऑलवेज स्ट्रांग, जो प्रेम होता है एक भाई के और बहन के बीच, वो बहुत मजबूत होता है। और ए ब्रदर ऑलवेज लव्स हिज सिस्टर एंड द सिस्टर आल्सो लव्स हिम। ओके, और सिस्टर भी उसको बहुत प्यार करती हैं। तो बेटा इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी फाइन पोयम, and by reading this poem we should learn a moral message. ठीक है, and if you know the moral message of this poem, so you should learn that you should not fight with your brother or sister. आपको अपने भाई या बहन के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। You should love them more and more. आपको उन्हें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ओके, और इफ़ यू लव ऑल योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके, यदि आप अपने सभी भाई बहनों को प्यार करेंगे, दे विल आल्सो लव यू, तो वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। ओके, तो आई होप यू लाइक्ड दिस पोयम, द मीनिंग ऑफ दिस पोयम दैट आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड यू, एंड विद दिस conclusion I end this video, and I assure you that I will come next time with my next video with my new lesson. Till then, have a nice day, have a good day. Thank you very much.